महाराष्ट्र में नागपुर में विधानसभा का सेशन चल रहा है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद बवाल मच गया। हालात ये हो गए हैं कि मुंबई में पुलिस तैयार कर दी गई है, उद्धव ठाकरे के लिए तारीख तय कर दी गई है और फोर्स एक्टिव हुई है। तो खबरें ये भी हैं कि नागपुर जेल या फिर मुंबई की जेल में जाएंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि तैयारी पूरी गिरफ्तारी की हो चुकी है। जहरीले बयान के बाद एक्टिव कर दिया गया फोर्स को। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे ने अब फाइनली शाह पर जो बात कही उसने खुद की ही उल्टी गिनती शुरू करवा दी है। कमेंट आप भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर पर चर्चा के दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का जिक्र किया और उद्धव ठाकरे को मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का समर्थन करने के लिए घेरा था। अब शाह ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर हमला बोला कि अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने इसी मामले पर ऐसा जवाब अमित शाह को दिया कि जिसके बाद खुद ही मामला बुरी तरीके से उनका फंस गया। खुद ही उद्धव ठाकरे बेड़ियों में जकड़ गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को अमित शाह से लेकर जय शाह तक लेकर चले गए और उसके बाद विवाद ये हो गया कि उद्धव ठाकरे के पास था कुछ नहीं, बोल बहुत कुछ दिया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। असल में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह मुझे हिंदुत्व ना सिखाएं, उनके पास कुछ और चीजें हैं जो सामने आएंगी। जिन्ना की कब्र पर किसने सिर रखा, इसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। नवाज शरीफ का केक किसने खाया, इससे बहुत कुछ सामने आ जाएगा। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के बेटे को बीच में घसीट लिया और कहा कि शाह का बेटा जय शाह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है और देश में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। तो इस वक्त अमित शाह का हिंदुत्व कहां चला जाता है, वो किस टोपी के नीचे छिप जाता है। अगर जय शाह अमित शाह की बात नहीं सुनता है तो उसे कहना चाहिए कि मैं हिंदुत्व का समर्थक हूँ। जय शाह हिंदुत्व का समर्थक नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और कम से कम क्रिकेट बोर्ड से, आईसीसी से उसे इस्तीफा दिलाओ, अगर नहीं तो हिंदुत्व को कम स्वीकार करो। जी हाँ, इस तरह की बातें कह दिया। मामला पूरी तरीके से यहाँ पर विवादित तब हो गया जब सीधे सीधे बहुत कुछ और भी बातें कही जो हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह के लिए इसीलिए उबल पड़े हैं अमित शाह, ऐसी खबरें आ रही हैं और तुरंत यहाँ पूरी तरह से एक्टिव हो गई महाराष्ट्र की पुलिस। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को एक्टिव कर दिया। अब हालांकि इस बीच 8 से 14 दिसंबर तक नागपुर में महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का। इस दौरान तो उद्धव ठाकरे को पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो सदन में मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे के पीछे एलआईयू लगा दी गई है। एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि एसपी के अधीन होती है, लोकल पुलिस के अधीन होती है, उसे लगा दिया गया है एक्टिव पूरी तरीके से। उद्धव ठाकरे के दौरों को, उद्धव ठाकरे के कार्यक्रमों को रडार पर लिया गया है और उद्धव ठाकरे के लिए तारीख भी तय हो गई। जी हाँ, 14 दिसंबर के बाद कोई भी तारीख यहाँ पर हो सकती है जिसमें उद्धव ठाकरे को पकड़ा जा सकता है। खबर तो ये भी है कि अगर नागपुर के आसपास ही पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर नागपुर सेंट्रल जेल में भी रखा जा सकता है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लेकर आ सकता है। हालांकि खबरें ये भी है कि अंदर खाने उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी बीच का रास्ता निकालने के लिए जुट गए हैं, अंदर खाने बातचीत में जुट गए हैं और हो सकता है कि बातचीत से कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार अमित शाह पर जो सीधा हमला किया, उनके बेटे को बीच में घसीट लिया, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे को इस बार गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए या फिर नहीं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भले ही एक साथ आ गए हैं, पब्लिक में वो साथ दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों के बीच की टसल अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ, खत्म होना बहुत दूर की बात है। दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता टसल कम नहीं हुई है और यही एक बार फिर से नजर आया। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की देर शाम मातोश्री में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के साथ साथ राज ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता भी शामिल थे। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे इससे पहले अपने जिला प्रमुखों की बैठक ले चुके थे, जिला प्रमुखों से अपना प्लान मांग चुके थे कि निकाय चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत चल रही थी। अब खबर ये है, जो बताया जा रहा है मातोश्री सूत्रों के हवाले से, कि राज ठाकरे से जब मीटिंग में बात होने लगी तो उद्धव ठाकरे ने पहले तो जो रिपोर्ट अपनी पार्टी के नेताओं से, अपनी पार्टी के जिला प्रमुखों से मांगी थी, तो वैसी ही रिपोर्ट राज ठाकरे के पार्टी के नेता
नेताओं से भी मांग ली। जी हाँ, राज ठाकरे यानी कि एमएनएस के नेताओं से भी उद्धव ठाकरे रिपोर्ट मांगने लगे, उनका हिसाब किताब मांगने लगे। तो यहीं पर कुछ देर तो राज ठाकरे सुनते रहे, देखते रहे, और जब उद्धव ठाकरे ने एक एक करके राज ठाकरे के नेताओं को खड़ा करना शुरू किया तो वहां पर राज ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, अपनी कुर्सी से उठ गए, कुर्सी छोड़ दी। राज ठाकरे यहाँ तक कहने लगे कि मेरे नेताओं से इस तरह सवाल पूछने का हक आपको किसने दिया। जी हाँ, यही बात हुई और इसी बात पर वहां पर हंगामा हो गया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे का कहना था कि मैं चुनाव जीतने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, चुनाव जीतने की रणनीतियां बना रहा हूँ और इसमें बीच में आप ना बोलें। लेकिन राज ठाकरे का साफ कहना था कि आप अपनी पार्टी की प्लानिंग बनाइए, मेरी पार्टी की क्या प्लानिंग होगी ये मैं तय करूंगा, मेरे नेता तय करेंगे और मेरे नेताओं को इस तरह से दबाने हड़काने का आपका कोई हक नहीं है। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि उद्धव ठाकरे के सामने ही राज ठाकरे खड़े हुए तो राज की पार्टी के बाकी नेता भी खड़े हो गए और वो मीटिंग से ही जाने लगे। हालांकि बाद में वहां पर आदित्य ठाकरे भी खड़े हुए, आनंद फानन में अपने चाचा को रोका और चाचा राज ठाकरे से कहा कि आप बैठिए, बात समझिए, मानिए, जो भी है बैठकर बात होगी। लेकिन वहां पर खासा गर्मा गर्म माहौल हो गया क्योंकि राज ठाकरे एक झटके में उठकर चले जाना चाहते थे। अब वैसे भी सभी जानते हैं कि राज ठाकरे कितने जोशीले अंदाज के हैं, कितने तुनक मिजाज हैं और वो छोटी छोटी बातों पर भी उनको परेशानियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो ये बहुत बड़ी बात थी जिसमें उद्धव ठाकरे सीधे सीधे उनकी पार्टी के नेताओं से जवाब मांग रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिन राज ठाकरे को वो अपना सबसे करीबी मानकर चल रहे हैं वो राज ठाकरे छोटी छोटी बातें भी उनसे सुनना नहीं चाहते और वो भी क्यों ना। वैसे भी उद्धव ठाकरे भी तो एक तरीके से राज ठाकरे की पार्टी के अंदर भी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में अभी भी क्लैशेस कम नहीं हुए। तो आपका क्या मानना है, क्या इस तरह के जो क्लैश हो रहे हैं, इस तरह के जो झगड़े हो रहे हैं वो भी बिना चुनाव, बिना किसी बड़ी बात के, तो क्या जब चुनाव आएगा तो ये दोनों पार्टियां, दोनों भाई राज और उद्धव एक साथ काम कर पाएंगे, एक साथ लड़ पाएंगे चुनाव? आप क्या मानते हैं कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।